नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। मुमरा की जो चल रही राजनीति में चल रही जो हेर फेर है उसमें बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, तो उन्हीं बातों को लेकर आज हम मौजूद हैं शिवली नगर में एनसीपी के शिल्प विभाग अध्यक्ष के साथ। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो बदलती राजनीति है इसमें आगे क्या होने वाला है और इनकी सोच क्या है उस मुद्दे पे लेकर। सर, मैं अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। सर, कहीं ना कहीं मुमरा की जो राजनीति बदल रही है, जो हेर फेर हो रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो इसमें एक बात सामने आ रही है कि मुमरा का अगला आमदार जो होगा वो नजीब मुल्ला जी हो सकते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं गणेश मुंडे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवली विभाग अध्यक्ष। जैसा अभी मैडम आपने पूछा, तो मुझे तो ये सवाल में कुछ दम नहीं लग रहा है, क्योंकि नजीब मुल्ला भाई भी मेरे अच्छे दोस्त है, मैं बड़ा भाई मानता हूँ। अभी जो हमारे पार्टी में जो तनाव चल रहा है उसके चलते अगर वो यहाँ पे हमारे आवाड़ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहते, अच्छी बात है, हम उनका वेलकम करेंगे। लेकिन जब आवाड़ साहब ने 2004 से मुझे लगता है मुमरा में आवाड़ साहब एक्टिव है, तब से लेके आज तक मुमरा में आवाड़ साहब काम कर रहे हैं। 2009 में पहली बार जब आवाड़ साहब एमएलए जीत के आए मुमरा, तो मेरे ख्याल से तब का कुछ 15,600 का लीड था। फिर उसके बाद 2014 में आवाड़ साहब ने 47,000 का लीड लिया है। तो मुझे नहीं लगता जो इतना लीड लिया है आवाड़ साहब ने, तो ये मुमरा वाले और जो कलवा हमारा जो विभाग है, ये इनकी मोहब्बत है। जब साहब ने इतना सब काम किया है तभी तो उनको इतना लीड दिया है ना। तो ऐसे लीड में मुझे नहीं लगता नजीब मुल्ला भाई आए या फिर और कोई आए, अवाड़ साहब के अपोजिट जो भी खड़ा रहेगा, मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएगा। तो सर, आप अभी आपने बताया कि नजीब मुल्ला आपके बड़े भाई जैसे हैं, तो अगर वो आते हैं मुमरा में तो आप किसका सपोर्ट करेंगे? आप उनका सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं? नहीं, हम तो हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब का ही सपोर्ट करेंगे ना, हम उनके कार्यकर्ता है। आज मैं मेरे ख्याल से 20 साल से आवाड़ साहब से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो जितेंद्र आवाड़ साहब का ही सपोर्ट करूंगा। सर, आपने बताया कि 2004 से जितेंद्र आवाड़ सर यहाँ पर मुमरा में काम कर रहे हैं, मगर पिछले 1 से 1.5 साल में कहीं ना कहीं उनकी छवि बहुत ज़्यादा खराब हुई है, कहीं हॉस्पिटल को लेकर तो कहीं ब्रिज की ओपनिंग को लेकर। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें इस बार इलेक्शन पे उन पे इफेक्ट करेंगी? बिल्कुल नहीं मैडम, ये छवि खराब हुई नहीं, ये कराई गई है जानबूझ के। जब अपोजिशन वालों को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो बस यही सब ढूंढते रहते हैं कि साहब को कहाँ बदनाम किया जाए, कौन से केस में फंसाया जाए। अब सत्ता उनकी है तो बस उनका चलता है, जो पुलिस स्टेशन में जाते उनके बोलने पे केसेस होते, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुमरा की पब्लिक होशियार है, अब पहले जैसी पब्लिक नहीं है, सबको समझदारी है, सबके पास अपना अपना दिमाग है। देख रहे हैं ना पब्लिक, एक केस ऐसा होता है कि किसी के हाथ से हो जाती है और एक केस ऐसा होता है कि कोई फंसाया जाता है। तो ये तो सरासर दिख रहा है ना पब्लिक को, जो अभी 2-4 मामले हुए आवाड़ साहब के बारे में, तो पब्लिक देख रही है कि उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। सर, मुमरा में अवार्ड सर का क्रेज इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी एक लॉबी लेके नहीं चले। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, उत्तर भारतीय या फिर कोकनी नहीं किया। तो इस बारे में आप नजीब मुल्ला जी के लिए क्या सोचते हैं? अब नजीब मुल्ला भाई ने गए बार एक कमेंट ये किया था कि मेरे गाँव वाले हैं, मेरे कोकनी समाज है। अब देखो मैडम, ये अगर आप समाज लेके चलोगे तो मुझे नहीं लगता, अब यहाँ क्या कहीं पे भी खड़े रहो तो कोई फायदा नहीं है। अब आवाड़ साहब मुमरा में पूरी मेरे ख्याल से 90% मुस्लिम समाज है, यूपी वाला समाज है, जहाँ ज़्यादा करके यूपी वाले लोग हमारे भाई लोग हैं। फिर हमारे रेती बंदर के आगे जाओ तो अब वहाँ पे सब हमारा आगरी समाज है, मराठी है, ब्राह्मण है, सब कुछ है। तो आवाड़ साहब ने कभी ये नहीं बोला कि मेरे मुमरा वाले मुस्लिम है, ये है, कुछ नहीं। उसमें कभी उन्होंने जाति भेद नहीं किया है, उन्होंने सबको लेके चले, सबको साथ लेके चले। सर, कई वीडियोस और फोटोज सामने आए जिसमें अवार्ड सर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते दिखे, मगर अभी रिसेंट में मुमरा के बबलू शेमना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने दिखा कि अवार्ड सर ने गुस्से में उन्हें ढकेला है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम देखो, अब मैं 20 साल से आवाड़ साहब के साथ जुड़ा हूँ। मेरे ख्याल से मैं 1-2 दिन गैप करके तो हमेशा बंगले पे या फिर ऑफिस पे जाता हूँ साहब को मिलने। तो उनका एक मुझे आदत ये अच्छा लगता है ना, कभी अगर हम लोग नहीं कुछ बोलते तो साहब सामने से आवाज देके पूछते कि गणेश क्या हुआ, क्यों आया, क्या काम है।
तो मुझे नहीं लगता उन्हें, वैसे तो मुझे भी उन लोग साहब ने बहुत बार चिल्लाया कि गणेश यार जल्दी जा या जल्दी आ, जो अब उस दिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब नासिक जा रहे थे और वो टोल नाके तक पहुंच गए थे और इन लोग सब पीछे थे, तो अब साहब तो भागते नहीं जाएंगे ना, एज के हिसाब से साहब तो भागेंगे नहीं। तो उन्होंने वो सब जो कार्यकर्ता थे आजू बाजू में, तो उनको बोला कि अरे आप जल्दी आगे जाओ। तो अब कोई अगर बड़ा, मेरे से अगर कोई बड़ा नेता है या बड़े उम्र में बड़े, अगर उन्होंने मुझे ऐसे पीठ पे मार के बोला अरे गणेश भाग जल्दी आगे जा, तो उसका मतलब ये नहीं होता ना कि साहब ने मारा। तो नहीं, उस वीडियो में लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि जितेंद्र अवार्ड इतने शॉर्ट टेम्पर हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगी। मुझे नहीं लगता शॉर्ट टेम्पर मैडम, मैं भी 20 साल से उनके साथ बैठता हूँ, कहीं जाते तो मैं भी साथ में चलता हूँ। मुझे तो ये नहीं लगता। लोगों को बदनामी करना है, अगर लोगों ने ठान लिया है कि ये इंसान इनको बदनाम करना है, तो लोग तो बस यही सब करेंगे ना। पॉइंट चाहिए तो पॉइंट वो मिल गया। अभी देखा कि बबलू सेमना के पीठ पे हाथ मारा है, तो मारा है तो वो तरीका है ना मारने का, तो बस वो इशू बना ली। सर अभी एक सवाल एनसीपी के शिल्प विभाग के अध्यक्ष होने के नाते नहीं पूछा जा रहा है, एक कॉमन पर्सन जो मुमरा में रहता है, तो आपके हिसाब से अवार्ड सर के आने के बाद मुमरा में बदलाव हुआ या नहीं हुआ? 100% हुआ है मैडम। मैं पैदाइश यही का हूँ, मेरी पढ़ाई मुमरा में हुई है, बाबाजी पाटिलवाड़ी जो है नारायण नगर, मेरी पढ़ाई वहाँ हुई। मैं बचपन से वहाँ से हम लोग स्टेशन जाते थे, बस पकड़ के फिर यहाँ आते थे, तभी का मुमरा और अभी अवार्ड साहब आने के बाद वाला मुमरा मैडम बहुत फर्क है। हर जगह जगह रोड बने, कंक्रीट हुआ है हर गली में, आपका रिक्शा स्टैंड है, मुमरा रेलवे स्टेशन है, और अभी सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपना रीति बंदर चौपाटी मैडम वो बनने के बाद मुमरा का डिमांड और डबल बढ़ गया। तो ये किसके बदौलत है? मगर सर एज अ कॉमन पर्सन, मतलब लोगों को शिकायत रही है हमेशा कि ये वादा कभी और का किया गया था, मगर ये इलेक्शन आ गया और अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुए। मैडम वादा किया तो पूरा भी तो कर रहे ना। अब बोले कि सब अभी चाहिए तो होगा नहीं, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ मैडम, अवार्ड साहब आने के पहले भी यहाँ पे आमदार थे, खासदार थे, नगर सेवक थे, तो तब क्यों नहीं मुमरा में बदलाव हुआ? तो ये सब अवार्ड साहब आने के बाद क्यों हुआ? तो लोगों को तो इतनी समझ है ना, मुमरा में पहले भी लीडर थे, अभी भी है, तो फिर ये अवार्ड साहब आने के बाद क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? तो सर जो चीजें अवार्ड साहब ने किए वो चीजें तो नजीब मुल्ला जी भी आने के बाद कर सकते हैं, तो अवार्ड सर ही क्यों? मैडम करने के लिए तो अब मैं भी बोलूंगा, मैं एमपी बनूंगा, एमएलए बनूंगा, तो मैं भी करूंगा। तो अवार्ड साहब तो 2004 से मेहनत कर रहे हैं ना, तो पहले भी आना चाहिए ना, क्यों नहीं आए, अभी क्यों? अच्छा, मतलब ये बात होती है कि जब अवार्ड सर ने मुमरा में एनसीपी को मजबूत कर दिया उसके बाद नजीब मुल्ला यहाँ आना चाहिए। अब अवार्ड साहब ने एनसीपी को मुमरा में मजबूत कर दिया है, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा था कि सबसे ज्यादा नगर सेवक समाजवादी पार्टी के थे, 5-5, 6-6 नगर सेवक थे। आज कहाँ है सबके नगर सेवक? आज देखो तो मेरे ख्याल से 17-18 नगर सेवक हमारे राष्ट्रवादी के, किसके बदौलत है? अवार्ड साहब के बदौलत। तो अब इतने नगर सेवक मेरे हाथ में मिले तो मैं भी एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा, मैं भी जीतूंगा और मैं भी वादे करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन देखो मैडम, बोलने से कुछ नहीं होता है। और अवार्ड साहब ने जो ग्राउंड लेवल पे आके जो काम किया है मुमरा में, ये सच्चाई है और सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो सर अगर नजीब मुल्ला जी के लिए एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाए कि पकी पकाई रोटी को सेकने का काम कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बस अभी उनको लग रहा है पका पकाया खाना मिल रहा है, खा लूंगा। तो खाने की दावत तो क्या है, हमको भी बहुत आती है, तो सब दावत में तो जाते नहीं है। चलो ठीक है, सबके अपनी अपनी तमन्ना है। अगर उनको लगता है कि मैं मुमरा में आऊँगा, अवार्ड साहब के खिलाफ लड़ूंगा, जीत के दिखाऊंगा, अच्छी बात है, हम भी नजीब भाई का वेलकम करते हैं। लेकिन हमारे जो मुमरा वासी है और पर्सनली मैं आज ये डिक्लेयर करता हूँ कि हमारा सपोर्ट अवार्ड साहब को था, है और आगे भी रहेगा, और हम अवार्ड साहब के साथ में ही रहेंगे। तो आपने सुना श्री गणेश मुंडे जी को, जिन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि अवार्ड सर सत्ता में रहें या ना रहें, मगर वो हमेशा उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। हालांकि उनकी किसी से कोई खास दुश्मनी नहीं है, वो नजीब मुल्ला जी का भी वेलकम कर रहे हैं, मगर अकॉर्डिंग टू हिम अवार्ड सर की वजह से मुमरा में बहुत से बदलाव हुए हैं। आप अपनी राय कमेंट करके बताइए, क्या जो बदलाव बताए गए वो बदलाव मुमरा में हुए हैं या नहीं हुए हैं, और आप
अपना अगला आमदार किसे चाहते हैं। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं नुसरत चौधरी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।